Hello students, today we will discuss the female reproductive system parts के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में बात करेंगे, दैट इज बल्ब। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल है। इस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग होती है। ये ऊपर वाली ओपनिंग कहलाती है यूरिथ्रा ओपनिंग और नीचे वाली ओपनिंग कहलाती है ये वेजाइनल ओपनिंग। Vaginal opening is covered by thin membrane called hymen, and this hymen is the symbol of virginity. In case of virgin female, this hymen is present. Vestibule के बाहर एक स्किन का फोल्ड होता है। ये स्किन का फोल्ड कहलाता है लेबिया माइनोरा। ये वाला जो फोल्ड लिखा है ये कहलाता है लेबिया माइनोरा। उसके जो लेबिया माइनोरा है वो ऊपर की तरफ कुछ लूज होती है और इस लूज पार्ट को हम प्रीप्यूस कहते हैं। इन दिस पार्ट a small organ is present, that is clitoris, which is similar to the penis of male. This is the homologous structure which is found in female and male. In case of male, this is called penis, and in case of female, this is called as clitoris. Clitoris. इस लेबिया माइनोरा के बाद एक स्किन का फोल्ड और रहता है बाहर की ओर, जिसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। दिस इज लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा का जो अपर पार्ट होता है वो मॉन्स प्यूस कहलाता है। एंड हियर द प्यूबिक हेयर्स आर, यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है। इसमें कुछ होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। जो क्लाइटोरिस होता है फीमेल का, वो मेल के पेनिस के होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स है। तो बोथ आर मेड बाय इरेक्टाइल टिश्यू कॉल्ड कार्पोरा कैवर्नोसा। ये इरेक्टाइल टिश्यू हैं, इसी के दोनों बने होते हैं। और उसका जो लेबिया मेजोरा है वो स्क्रोटम के होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, मेल में बताया था हमने। और इसमें वेस्टिब्यूल में कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ये जो हमने ग्रीन कलर दिखाई हैं ये कहलाती है बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। इन बार्थोलिन ग्लैंड्स को हम बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं। दीज आर बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं या बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं, ये मेल के बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स के होमोलॉगस। इसको कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड को कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, जो हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताई है। तो दीज आर थ्री होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स which is similar to the male and female. Clitoris is penis, labia majora, scrotum, and Bartholin's gland is similar to the Cowper's gland. अब इसके बाद हम कुछ ग्लैंड्स के ऊपर आते हैं जिन्हें हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। आप सबने देखा होगा कि फीमेल में, इन केस ऑफ फीमेल, मेमोरी ग्लैंड्स आर फाउंड विच आर कंपाउंड ट्यूबुलर सैकुलर ग्लैंड्स। ये कैसी हैं? कंपाउंड ट्यूबुलो सैकुलर ग्लैंड्स कहलाती हैं, जो एक्चुअली स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है। विच आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और इनमें मुख्य रूप से लैक्टिफेरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अगर इसको हम एक बार देखें तो इसका जो ये उभरा हुआ भाग होता है ये कहलाता है निपिल। और निपिल के बाद कुछ डार्क एरिया होता है, गहरे रंग के एरिया, इस एरिया को कहते हैं एरियोला। और जो लैक्टिफेरस ग्लैंड्स होती हैं ये
लैक्टिक फेस डक्ट के द्वारा यहाँ खुलती हैं, और ये जो लैक्टिक फेस डक्ट्स हैं इनकी संख्या 30 to 40 होती है, और ये फैटी टिश्यू से घिरी रहती है। जो लैक्टिक फेस ग्लैंड्स हैं ये फैटी टिश्यू से घिरी होती है, और जब ये लैक्टिक फेस ग्लैंड्स खुलती हैं लैक्टिक फेस डक्ट्स हुआ तो उसके पहले जो एरियल भाग में एक फूला हुआ भाग बनाती हैं जिसे हम एम्पुला कहते हैं। इस एम्पुला के बाद ये ओपन होती है इस भाग में, तो इन्हें कहते हैं ओपनिंग ऑफ लैक्टिक फेस डक्ट। तो ये यहाँ खुलती है और यहाँ से ये मिल्क प्रोड्यूस का भी यहाँ ड्रॉप करती हैं, जहाँ से ये बेबी फीड में काम होता है। ये जो लैक्टिक फेस ग्लैंड्स हैं या इसको मेवी ग्लैंड्स कहते हैं, ये डेवलप होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और इसमें एनलार्जमेंट तब होता है जब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम इनमें एनलार्जमेंट होता है और ये मिल्क प्रोड्यूस करने में के लिए एक्टिवेट होती है। लेकिन ये इनका जो डेवलपमेंट है वो प्यूबर्टी के टाइम होता है इन केस ऑफ फीमेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पार्ट 3 है, इसमें हमने आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में बताया। ये दोनों ही चीज़ें आप इनको नोट कर लीजिए और नोट कर करके हमें आप बताइए व्हाट्सएप पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट इज बल्बा। Thanks.